दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का एक ऐसा रियलिस्टिक रोड मैप। तुम्हें रोड मैप तो एआई भी जनरेट करके दे देगा, लेकिन ये रोड मैप वो होगा जो मैं खुद ही बताने वाला हूं, खुद ही तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं सारी की सारी चीजें कि क्या क्या सीरियल वाइज चीजें पढ़ते हैं। मैंने एक टास्क लिया, एक चैलेंज लिया कि जहां पे भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वहां पे बच्चों को क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाने की कोशिश करूंगा। 11वीं 12वीं के बच्चे हैं तो मेरे को उस लेवल पे लेके आना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उनको वो वहां तक पहुंचाना है जहां तक एक्चुअल वो पेपर्स रीड करने लग जाएं। वो लेवल की मैथमेटिक्स भी बतानी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, तो सबके लिए फायदा होगा। दीज वीडियोज आर फॉर एवरीवन, कोई भी देख सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। अगर तुम इवन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, जो साइंस बैकग्राउंड से है ही नहीं, जो इस क्वांटम वर्ड को सुनते ही शायद भागने की कोशिश करेगा, नहीं रुक जाओ, तुम्हारे लिए भी है कुछ। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं एकदम रियलिस्टिक चीज। सबसे पहला, किसी भी ब्रांच को स्टार्ट करने से पहले एक चीज होती है कि उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या यूज होने वाली है वो देख लो। उससे भी पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जो यहाँ पे बैठे हैं और जो उस कैमरा के उधर भी है, जो तुम देख रहे हो वीडियो, सबके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे में और तुम में सिर्फ इतना फर्क है कि मैंने वो गलतियां कर ली है जो शायद तुम करते अगर तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ते। बस मैंने वो समय खराब कर लिया, अलग अलग रिसोर्सेज पे जाके अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर लिया एक कॉन्सेप्ट को। सिर्फ क्यूबिट वर्ड समझने में ही मुझे 2-2.5 महीने लगे हैं, जो कि मैं तुम्हारे सेव कर लेने वाला हूं। तुम्हें नहीं वो समय खराब करने देने वाला हूं, तो वो चीज मैं तुम्हारी बचा लूंगा। बस इतना ही है, इसीलिए तुम्हें ये सीरीज को फॉलो करना है। वीक में ट्राई करेंगे कि 2 वीडियोस मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि लेक्चर्स 2 लेक्चर्स 1-1 घंटे के डालने की कोशिश करूंगा। और क्वांटम कंप्यूटिंग में समझना क्या है, सबसे पहले इसके पीछे की मैथ, एंड मैथ इज लीनियर अलजेब्रा व्हिच इज माय टॉपिक। भाई ये टॉपिक तो मतलब जान निकाल देंगे हम इसकी। 4 तरीके, 4 से भी ज्यादा 4 तरीके पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा को समझने, और समझेंगे कि लीनियर अलजेब्रा क्या सब्जेक्ट है, किस तरीके से समझा जा सकता है, ज्योमेट्रिक व्यू क्या है, क्या हम इसमें मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले में वो जो क्वांटम मैकेनिक्स में तुमने ऐसी अजीब अजीब नोटेशंस देखी होंगी ऐसी, वो यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस लेवल तुम्हारा चाहिए होगा, लेकिन बिलीव मी मजा आ जाएगा तुम्हें। कहीं तुमने ऐसी चीज नहीं सीखी होगी, वैसे करने वाला हूं। चैलेंज तुम लोगों के लिए नहीं है कि तुम सीखोगे, चैलेंज मेरे लिए कि मैं सिखा पाऊंगा उस चीज को या नहीं। तो मैं भी एक चैलेंज लेता हूं, एक तुम भी लो, और साथ में मिलकर इसको करने की कोशिश करते हैं, मास्टर कर देते हैं। अब तो ऑफिशियली इंडिया में भी आ गई है क्वांटम कंप्यूटिंग, और मजा आ जाएगा अब तो। ठीक है, तो पहला मैथमेटिक्स, उसके बाद क्योंकि मेरे पास खुद के पास कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो हम उतनी ही कंप्यूटर साइंस सीख पाएंगे जितनी अपने काम में आए। हम पूरा थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के बीच में नहीं घुसने वाले हैं। कंप्यूटर कैसे काम करते हैं बेसिक, उसके पीछे की मैथ सीखने वाले हैं। हाँ सर, क्योंकि कंप्यूटिंग वर्ड आ रहा तो हमें कंप्यूटर के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट कंप्यूटर साइंस में हम उसके पीछे की अंडरलाइंग मैथमेटिक्स कौन सी होती है वो सीखने वाले हैं। कंप्यूटर वर्क कैसे करते हैं, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसके पीछे क्या चल रहा है हमें वो सीखना है। बाय द वे, हम यहाँ पे कोडिंग भी थोड़ी बहुत सीखने वाले हैं, और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम वाइब कोडिंग सीखे। वाइब कोडिंग का मतलब होता है कि तुम फील जानते हो कि तुम्हें चाहिए क्या। जैसे तुम्हारे पास कोई एल्गोरिदम है, तुम्हें उसका पता है कि ये एल्गोरिदम है, तुम्हें फील पता उसकी, और तुमने उसे स्टेप्स में ब्रेक कर दिया। उस किसी भी थ्योरम को, फॉर एग्जांपल किसी एल्गोरिदम को स्टेप्स में ब्रेक करा और एआई को दे दिया, भाई मेरे को इसके लिए ना कोड लिख दे इन पाइथन। पाइथन में तुमने उससे कोड लिखवा दिया, और हम भी मेनली पाइथन ही यूज करा करेंगे। और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसकी यूज करने वाले हैं, आईबीएम। तो आईबीएम के जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, हम उनके हार्डवेयर को यूज भी कर सकते हैं यहीं पे बैठे बैठे। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को हम सीख रहे होंगे। ऑल्दो सिर्फ इस पे स्टिक नहीं रहेंगे, हम पेनिलेन भी सीखेंगे, क्योंकि हमें एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं हम पेनिलेन। पेनिलेन का यूज होता है क्योंकि हमें क्यूएमएल, क्वांटम मशीन लर्निंग की तरफ भी जाना है, इसलिए हमें उधर घुसना ही पड़ेगा। वैसे मजा बहुत आने वाला है पेनिलेन में भी। और अगर हमें कभी रिसर्च की तरफ जाना है तो तीसरा रास्ता भी ये सीखने के लिए बेस्ट, ये क्वांटम मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट, मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट है। और एक अपने पास आती है, जो भी इसकी तुम किर्क सिर्क जो भी प्रोनाउंसिएशन बोलना चाहो, CIRQ, मैं ऐसा बोल देता हूँ, वो हम सीखने वाले हैं अगर हमें रिसर्च की तरफ जाना होगा। अभी हमें नहीं जाना, हम तो पेनिलेन की तरफ जाएंगे, बताता हूँ क्यों। तो हमने कोडिंग के बारे में जान लिया, इसके बाद थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। सिर्फ क्वांटम कंप्यूटेशन नहीं, उसका यूज भी देखना है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़नी होगी, क्लासिकल से स्टार्ट करके क्वांटम तक। तो इन स्टोरी वे पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टोरी जैसे पढ़ाई जाती है ना, बिल्कुल वैसा ही ट्राई करेंगे। उसके बाद हमें थोड़ी सी क्लासिकल फिजिक्स की जरूरत होगी। सीधा क्वांटम पे जंप करेंगे तो भाई नफरत हो जाएगी सब्जेक्ट से, क्योंकि बैकग्राउंड होना बड़ा ज्यादा जरूरी है ना। तो हम न्यूटन के बारे में नहीं बात कर रहे होंगे, हम न्यूटन से थोड़ा सा आगे जाके हम
लैग्रांजियन के बारे में बात कर रहे होंगे, हम हैमिल्टोनियन के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी हिंट लेना तो इसी चैनल पे जिस पे वीडियो है उसी पे मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, लैग्रांजियन मैकेनिक्स पे वीडियो चेक कर सकते हो, वरना हम तो करने ही वाले हैं दोबारा से। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हम बढ़ने वाले हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें आने वाली है, एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी एंट्री यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होने वाली, क्यों पढ़े इसके बारे में, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर मेरे को एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को रन करना ऑन माय कंप्यूटर तो कितनी एनर्जी लगेगी, या फिर मेरे को चैट जीपीटी जैसा मॉडल बनाना है तो कितनी एनर्जी कंजम्पशन होगी, वगैरह वगैरह। तो हमें इस पे एक दो लेक्चर तो इस पे स्पेंड करने होंगे, वही फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, वही, और कुछ नहीं। फोर्थ कहां से आ गया, जीरो लो, वो सारे। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे या क्वांटम फिजिक्स, उतनी जितनी अपने काम की है। हमें पूरी क्वांटम फिजिक्स में नहीं घुसना, हमें क्वांटम फिजिसिस्ट नहीं बनना, हमें मतलब नहीं है उन इंटरप्रिटेशन से, स्टार्टिंग में एटलीस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, और मेनली हम सीखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफ। दो तरह के यहाँ पे स्टूडेंट्स एट द एंड डिवाइड हो जाएंगे, एक जो क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहे होंगे और दूसरा मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। बट ये वो साधारण वाली मशीन लर्निंग नहीं होगी, क्वांटम मशीन लर्निंग। जब भी मैं किसी भी चीज के आगे पूरी इस जर्नी में क्यों लगा दूंगा तो मतलब उस वो क्वांटम है, तो हम क्वांटम मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे होंगे। ये है भाई क्वांटम कंप्यूटिंग, इतनी सारी चीजें पढ़नी होगी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। डरो मत भाई, है ना, संभाल ले, लड़ो, मजा आएगा। ये सारी की सारी चीजों को बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ना ही नहीं है, उतना देखेंगे जितना अपने काम का, काम की चीजें लेते जाएंगे, काम की चीजें लेते जाएंगे, बस उतना ही। और जैसे हमने एक एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे से इस पे सबसे ज्यादा समय लगाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स सीख ली बाकी तो हो ही जाता है। और बाकी काफी सारी जगह इसका लीनियर अलजेब्रा का यूज आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस में इसका यूज है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज है, मशीन लर्निंग में इसका यूज है। आई होप कि ये रोड मैप तुम्हें समझ आ गया हो और बहुत मजेदार लग रही हो ये जर्नी। वीक में ट्राई करेंगे 2 क्लासेस का, और एक क्लास हम मंडे को और एक फ्राइडे को लॉन्च करने वाले हैं अपने इसी चैनल राजन 15X पे। और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, एक ऐसी ब्रांच सीखने वाले हैं। कॉलेज वालों के पास लिमिटेशन होती है, कॉलेज वाले ये करिकुलम डाल ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं डाल सकते। कॉलेज वाले अगर सोचेंगे ना कि यार हम भी क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स लॉन्च करते हैं, भाई उन्हें एक सेमेस्टर में एक चीज पढ़ानी पड़ेगी। हम कॉलेज से हट के कुछ ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे पास कोई बाउंड्री नहीं, मेरे पास तो ऐसा फ्रीली है कि भाई आओ सीखो, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, जरूरी नहीं है मैं ऐसे ही चलने वाला हूँ। कभी कभी हम थर्मोडायनेमिक्स पहले लाके क्लासिकल मैकेनिक्स बाद में कर देंगे, क्वांटम फिजिक्स पहले ले आएंगे, और बीच में बहुत बहुत फन चीजें भी पढ़ेंगे, जैसे टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है क्या, क्या वो फोर्स फील्ड बनाना पॉसिबल है, वो ऐसे करते हैं सामने एक दीवार सी आ जाती है, क्या मैं वो जैसे सुपरमैन होता है वैसे ही मेरे पास भी पावर आ सकती है। वो सारी चीजों की भी बात कर रहे होंगे कि साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदला जा सकता है, वो सारी चीजें। और एप्लीकेशन के अंदर हम ढेर सारी एप्लीकेशन करेंगे। सबसे मेनली मैं थोड़ा सा एक तो इसकी तरफ इंक्लाइंड रहता हूँ ज्यादा, और एक मैं क्वांटम बायोलॉजी की तरफ भी रहता हूँ। क्वांटम बायोलॉजी का मतलब है ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बड़ी ही ज्यादा डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझना, भगवान ने बनाया है ना या नहीं, वो समझा जा सकता है क्वांटम बायोलॉजी के अंदर। कहने का मतलब है इस अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, स्टार्ट हुई, वो सारी चीजें इसमें आने वाली है। वो भगवान ने बनाया नहीं, वो तो बड़ी खतरनाक सी डिबेट है, उस पर तो सालों तक डिबेट हो सकती है। बट जस्ट मैं बताना चाह रहा था तुम्हें कि ये हमारा रोड मैप रहने वाला है। ड्रग डिस्कवरी में बहुत ज्यादा यूज होता है क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो हम वहां भी घुसने वाले हैं, सिर्फ हम क्रिप्टोग्राफिक तक नहीं रहने वाले हैं। हम मटेरियल साइंस में जाने वाले हैं, फ्यूजन फिजन को पढ़ने वाले हैं, फ्यूजन रिएक्टर, फिजन रिएक्टर, इनको और ज्यादा डीप जाके पढ़ेंगे। और हम एक ऐसा सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एनर्जी निकाली जा सकती, बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग। दीज आर द एप्लीकेशन, दिस इज द रोड मैप जो हम फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट ही वीडियो से तुम्हें मिलने वाले हैं, और बहुत मजा आएगा, अनलिमिटेड मजा आएगा। यहाँ पे बहुत सारी इंटरेक्शंस भी होंगी, तो तुम जो क्वेश्चन सोच रहे होंगे वीडियो के उधर बैठ के, यहाँ पे ऑलरेडी वो बच्चे पूछ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो मजा आने वाला है उस चीज में। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बहुत सारी मेहनत करना, और दोनों के लिए चैलेंज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।